इजराइल के साथ साथ ईरान ने सऊदी और दुबई में भी मचाई तबाही और अब जो होने जा रहा है वो सुनकर ये देश थर थर कांपेंगे और ईरान की सेना जो करने वाली है वो देखकर सऊदी अरब के किंग के पसीने छूटने वाले हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को ट्रंप और नेतन्याहू ने धोखे से मौत के घाट उतार दिया है और सिर्फ अली खामनेई नहीं बल्कि उनके दामाद, उनकी बेटी और उनकी बहू को भी धोखे से जान से मार दिया गया है। इस हमले के बारे में किसी को नहीं पता था। अगर इस हमले के बारे में कोई जानता था तो वो है ट्रंप और नेतन्याहू। लेकिन अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं जो सभी को चौंकने पर मजबूर कर रही हैं। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में निकल कर आया है कि सऊदी के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को उकसाया था ईरान पर हमला करने के लिए। वो लगातार ट्रंप को कई दिनों से उकसाते नजर आ रहे थे और उन्होंने ट्रंप से मुलाकात भी की थी और इसी मुलाकात में शायद हो सकता है कि उन्होंने ट्रंप पर जोर बनाया हो, ट्रंप को जबरदस्ती उकसाया हो अली खामनेई को मौत के घाट उतारने के लिए, क्योंकि अली खामनेई किसी से डरने वाले नहीं थे और ना ही अली खामनेई किसी के सामने झुकने वाले इंसान थे। अली खामनेई को जब ट्रंप ने धमकी दी तो उसके बाद भी अली खामनेई ने ये कह दिया कि मैं ना ही बंकर में छुपूंगा, ना ही किसी गुफा में जाके बैठूंगा। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं गाजा के लिए आवाज उठाता रहूंगा। अगर फिलिस्तीन पर इस तरीके से हमले होंगे और फिलिस्तीन के बच्चों को, बूढ़ों को और महिलाओं को मारा जाएगा तो फिर मैं इसराइल को छोड़ूंगा नहीं। और अगर इनके साथ ट्रंप भी आते हैं, अमेरिका भी इनके साथ आता है, तो मैं उसे भी करारा जवाब दूंगा। और यही देखकर बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खिसिया गए थे और फिर इसी चीज के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्कों से मिलने की कोशिश की और इनसे कहा कि अली खामनेई को एक बार समझाओ, क्या पता वो तुम्हारी बात समझ जाएं। और फिर ये सारे देश ट्रंप के एक इशारे पर अली खामनेई को समझाने के लिए चल दी, लेकिन अली खामनेई ने इन लोगों से भी साफ इनकार कर दिया। इनसे भी कह दिया कि मैं अपनी कौम के लिए खड़ा रहूंगा, मैं अली की कौम से आता हूँ और अली की कौम डरने वालों में से नहीं है। अली की कौम का इंसान मर जाएगा लेकिन जिंदगी में भी डरेगा नहीं। और इसीलिए अब उनकी शहादत के बाद कहा जा रहा है कि अली खामनेई जिए तो अली की तरह और मरे तो हुसैन की तरह। लेकिन अब ईरान की सेना ने बदला लेने के बारे में ठान लिया है। ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि जो जो देश अमेरिका के साथ इस कार्रवाई में शामिल थे उन सब की अब शामत आने वाली है और ये शामत अब देखने के लिए भी लगातार मिलती जा रही है। ईरान रात भर हमले कर रहा है। ईरान अपनी तरफ से हर तरीके की मिसाइल इस वक्त धुआंधार तरीके से छोड़ रहा है और अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त भी कर दिया गया है। इसराइल में तो इतनी तबाही मची है जिसे देखना भी एक तरीके से दुश्वार होता जा रहा है। इन्होंने तो जो करना था कर लिया, इन्होंने तो सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन सुप्रीम लीडर को तो एक दिन इस दुनिया से जाना ही था। सुप्रीम लीडर पहले भी कह चुके थे कि उन्हें तो इस दुनिया से जाना है, लेकिन एक बार अगर उन्होंने इन्हें मार दिया तो फिर इनकी शामत आनी पक्की है। और अब वही ईरान की सेना, ईरान के बाकी लीडर्स करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त इजराइल के अंदर लगातार धुआंधार मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। वहां पर पूरी तरीके से उनके ऑफिसेज, उनके हेडक्वार्टर्स और नेतन्याहू के ऑफिस को एकदम से ध्वस्त कर दिया गया है और इन्हीं हमलों की चपेट में दुबई, कतर, कुवैत जैसे देश भी आने लगे हैं। इन देशों पर भी लगातार हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी रेसिडेंशियल एरिया में कई बार मिसाइल गिरती नजर आई है। एयरपोर्ट पर भी मिसाइल गिरी है, यहाँ से भी लोग भागते हुए नजर आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की सेना ने कह दिया है कि सऊदी का जो किंग है मोहम्मद बिन सलमान, उनका भी हाथ हो सकता है अली खामनेई को मौत के घाट उतारने में। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, जो लोगों के दिमाग में इस वक्त सवाल है, वो ये है कि जो मुस्लिम देश हैं वो आपस में इस वक्त ट्रंप की वजह से क्यों लड़ते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है, कुवैत एक मुस्लिम देश है, कतर एक मुस्लिम देश है, ईरान एक मुस्लिम देश है, तो फिर ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ईरान मुस्लिम देशों पर क्यों हमला करता नजर आ रहा है? इसका जवाब ये है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं बाकी के, ये सब ट्रंप के इशारों पर चल रहे थे। ना ही ये फिलिस्तीन के लिए खुलकर खड़े हुए थे और ना ही इन्होंने ईरान का खुलकर साथ देना शुरू किया था। ये सिर्फ ट्रंप के इशारे पर चल रहे थे, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हुए नजर आ रहे थे। ये जनता के बारे में नहीं बल्कि अपने हित के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे थे। ये सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच रहे थे। इन्हें लगता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, अगर हम उससे पंगा ले लेंगे तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन ये चीज सिर्फ एक इंसान ने नहीं सोची और उस इंसान का नाम है अयातुल्ला अली खामनेई और इसी वजह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया। लेकिन अब इन देशों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो खुद बयां करते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और किस तरीके से ईरान की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे ही वहां के एक इंसान ने बताया है कि किस तरीके से दुबई के अंदर हमला हुआ है। आप सुनिए कि इसका क्या कहना है। ये देख सकते हैं, ये अमेरिका का बेस है कतर के अंदर, ठीक है, और ये हमारा रूम है। तो यही ऊपर से बहुत खेला मेला हुआ है पूरा दिन आज। तो भाई मैं एक बात तो क्लियर कर रहा हूँ, अभी
जितना आज पूरा दिन चला है वो कबाड़ में जितना रखा हुआ था ईरान में, ईरान का जो मिसाइलें जितना पड़ा हुआ था वो कबाड़ खाने में, वो सब पूरा दिन यूज हुआ है, पूरा दिन अभी तक यूज हुआ है। लेकिन अब जो निकल रहा है वो सिर्फ आवाज आ रहा है। सुपर पावर की रोकने का अब क्षमता नहीं है, अब औकात नहीं है। अब ईरान जो मारेगा ना, इसकी बम बजा देगा बम। ये मेरे से रूम से लगभग 2-3 किलोमीटर होगा इसका अमेरिका का बेस, कतर के अंदर। भाई पूरा दिन आज आवाज़ किया है, पूरा रूम हिल रहा है। जब जब मार रहा है तब तब मेरा रूम भूम भूम मार रहा है, रूम पूरा हिल रहा है, समझ लो इतना खतरनाक है। यहाँ पे मेरा कपिल के घर में कोई नहीं है, सब भाग गया है। अगल बगल में कोई नहीं है, सब भाग गया। जितना लाइट वाइट है सब ऑफ है, इधर उधर का घर वर का सब भाग गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं नहीं गया हूँ, पूरा दिन रूम पे ही बैठा हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूँ और किसी से नहीं डरने वाला हूँ। भले वो अल्लाह का मंजूरी होगा, अगर मौत का तो मौत हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन आज दिखा दिया ईरान ने कि हाँ, कतर में सुनाई में आया है कि सॉरी कतर नहीं, वो कुवैत में, बहरीन में, कि शायद ख़त्म कर दिया वो ये अमेरिका का जितना बेस था वो ख़त्म हो गया। अभी सबसे बड़ा है कतर के अंदर। तो अभी इसका जो है ना, शाम में जो है सो रोज़ा अफ्तारी के टाइम में गिरा है एक अमेरिका का बेस पे। तो जितना गिरा है ना, समझ लो वो सिर्फ कबाड़ खाने का अंदर जो पड़ा हुआ था कितनों वर्षों से, 10 साल पहले, 15 साल पहले का, वही यूज किया गया है। लेकिन अब जो चल रहा है, अब जो मारेगा ना, अभी 2 बार 3 बार मारा है, तो समझ लो कि वो सिर्फ आवाज़ आया है। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से वीडियो में भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ भी गलत नहीं है, हमले हो रहे हैं और लगातार हमले होते हुए नजर आ रहे हैं और हमले होने लाजमी भी हैं। आपने किसी देश के सुप्रीम लीडर को मारा है जो कि इतना ज़्यादा महान व्यक्ति था, जिसके बारे में बातें की जाती थी, जिसकी मिसाल दी जाती थी। आज उसकी कौम बुरी तरीके से बिलक बिलक कर रोती नजर आ रही है, गिड़गिड़ाती नजर आ रही है। आपने उस सुप्रीम लीडर को जान से मार दिया है। अब उसका बदला तो आपसे लिया जाएगा और आपका खामियाजा भी उनकी मौत का भुगतना ही पड़ेगा। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर। कबाड़ में जितना रखा हुआ था ईरान में, ईरान का जो मिसाइलें जितना पड़ा हुआ था वो कबाड़ खाने में, वो सब पूरा दिन यूज हुआ है, पूरा दिन अभी तक यूज हुआ है। लेकिन अब जो निकल रहा है वो सिर्फ आवाज़ आ रहा है। सुपर पावर की रोकने का अब क्षमता नहीं है, अब औकात नहीं है। अब ईरान जो मारेगा ना, इसकी बम बजा देगा बम। ये मेरे से रूम से लगभग 2-3 किलोमीटर होगा इसका अमेरिका का बेस, कतर के अंदर। भाई पूरा दिन आज आवाज़ किया है, पूरा रूम हिल रहा है। जब जब मार रहा है तब तब मेरा रूम भूम भूम मार रहा है, रूम पूरा हिल रहा है, समझ